नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का अपने उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अमीशद। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नंदा राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि 2026 में प्रस्तावित नंदा राजजात यात्रा को लोक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। स्थानीय लोगों की यात्रा में अधिकतम सहभागिता हो, सरकार सहयोगी की भूमिका में रही। नंदा देवी राजजात यात्रा से संबंधित अभिलेखों को संरक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, यह यात्रा उत्तराखंड की धरोहर है। उन्होंने अधिकारियों को नंदा देवी राजजात यात्रा का देश विदेश में व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश जारी किए हैं। दिनेशपुर की ग्राम सभा आनंदखेड़ा में बीजेपी ने आने वाले पंचायत चुनाव को मद्देनजर बूथ स्तर की बैठक की। बैठक के बाद गांव के मंदिर परिसर में साफ सफाई अभियान का कार्य किया गया। प्रदेश मंत्री जिला प्रभारी राकेश नैनवाल ने ग्रामीण को बीजेपी के मूल उद्देश्यों से अवगत कराया और बीजेपी की विचारधारा से जुड़ने का अनुरोध किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में बीजेपी को मजबूत करने का आह्वान किया है। पंचायत चुनाव को लेकर हमारे कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि पंचायत कार्यक्रम तो चुनाव लगातार चलते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में किसी न किसी माध्यम से लगातार जाती है। हमारी पार्टी के 6 महत्वपूर्ण कार्य साल भर में होते हैं, जिसमें हमारे 2 महत्वपूर्ण कार्य यही हैं, जो एक पार्टी का स्थापना दिवस है और एक हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है, जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उन्होंने इस देश को संविधान दिया। तो ये 2 कार्यक्रम हमारे महत्वपूर्ण होते हैं। इनको हम मनाने के लिए हमारे विभिन्न कार्यक्रम हमारी पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व द्वारा तय किए गए हैं। उसको लेकर आज एक बैठक हम ये बूथ पर कर रहे हैं। आज हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो है बूथों पर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता गए हुए हैं और इसी प्रकार से सब बूथों पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना, वहां की समस्याओं के बारे में जानना, क्षेत्र को देखना, जानना, पहचानना और जो हमारी सरकार की नीतियां हैं, जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उनको वहां तक पहुंचाना और कार्यकर्ता फिर उसके बाद बूथ पर रहने वाले समस्त जनमानस की बीच तक उस बात को लेकर जाए। इसको लेकर विभिन्न कार्यक्रम हमारी पार्टी ने तय किए और लगातार हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। पंचायत चुनाव एक हिस्सा है कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे लगातार कार्यक्रम इस प्रकार से गतिविधियां चलती रहती है। ये पहले भी मिली है और लगातार आप जानते हैं कि जब देश में कोई दल अच्छा काम कर रहा है और ऐसा दल की वो केवल अपने घर भरने के लिए नहीं, क्योंकि कांग्रेस का भी कालखंड लोगों ने देख लिया, जितने भी विपक्षी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनका कालखंड भी लोगों ने, उनका काम भी, उनकी गतिविधियां भी जनता देख चुकी है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को भी जनता देख रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेशों के अंदर हमारी जहां सरकारें हैं वो जनता के लिए क्या कर रही हैं, इस देश के लिए क्या कर रही हैं। क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें, इस भाव से हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहता है। आने वाले चाहे अभी निकाय के चुनाव हुए, उसमें हमको पूरा आशीर्वाद जनता ने दिया है और आने वाले पंचायत चुनाव में चाहे 2027 में फिर से इस प्रदेश के अंदर भी चुनाव होने वाला है, उसको लेकर निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप देख ही रहे हैं यहाँ 90% जनता जो है भाजपा के साथ खड़ी है। जो आज भी 10% इधर उधर है भी, तो कल को आने वाले समय में वो भी सब भाजपा के साथ जुड़ने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस चल रहा है। ये हमारा 12 तारीख तक का कार्यक्रम है, जिसमें पार्टी के स्थापना दिवस पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए, झंडा लगाया गया, घर घर सारी चीजें हुई। उसके बाद अब ये हमारा आज 3 दिन का कार्यक्रम 12 तारीख तक रहेगा। गांव चलो घर घर चलो अभियान है, जिसमें आज आनंदखेड़ा में हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय राकेश नैनवाल जी आए हुए हैं और वो इस बूथ पर अपनी योजना रचना, सारी जो पार्टी की नीतियां हैं उनके बारे में बता रहे हैं। सफाई अभियान में रहेंगे, यहाँ गांव में प्रभात फेरी निकलेगी, उस सारे कार्यक्रमों में हमारे लोग रहने वाले हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धनन ने सुरक्षित, सुगम, सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय स्थित अपने सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की ली। उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग की पुख्ता व्यवस्थाओं को लेकर सभी विभागों को अभी से अपनी तैयारियों को समयबद्धता से पूरे करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारियों को कहा कि सभी सचिवों से प्राप्त सुझावों को अनुपालन करते हुए कमियों को दुरुस्त किया जाए।
यात्रा मार्ग पर सभी जरूरतों का अभी से आकलन करते हुए सभी व्यवस्थाएं यात्रा आरंभ से पहले दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने केदारनाथ में बन रहे अस्पताल को यात्रा शुरू होने से पहले सुचारू किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने सुरक्षित यात्रा के लिए निवारक उपायों की अत्यधिक आवश्यकता पर बल देते हुए स्वास्थ्य जांच केंद्रों को बढ़ाए जाने के भी आदेश जारी किए। चारधाम यात्रा पर जाने वाले वाहनों के लिए सहायक संभागीय परिवहन विभाग में ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो गए। ग्रीन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर भी काम शुरू हो गया। फिलहाल 15 वाहन चालकों ने ग्रीन कार्ड जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसमें 3 वाहन चालकों ने कार्यालय आकर ग्रीन कार्ड हासिल कर लिए। ग्रीन कार्ड जारी करने के दौरान सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसमें आरटीओ प्रशासन सुनील सैनी पहुंचे। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले उत्तराखंड के वाहनों को पूरी यात्रा काल के लिए एक बार ग्रीन कार्ड जारी किया जा रहा है। पता है कि चारधाम यात्रा 2025 आरंभ होने वाली है, तो उसी के एवज में परिवहन विभाग द्वारा ग्रीन कार्ड की जो सुविधा है वो अब स्टार्ट कर दी गई है आज 11 अप्रैल 2025 से। अभी आज हमारे इस कार्यालय में 2 ग्रीन कार्ड भी बने हैं। अभी के लिए सिर्फ उन्हीं के लिए ग्रीन कार्ड है जो हमारे खुद के अपने स्टेट के जो हमारी गाड़ियां हैं। 15 तारीख से ग्रीन कार्ड उनके लिए खुले जाएंगे जो हमारी स्टेट के बाहर से जो हमारी गाड़ियां आ रही हैं। इस बार हम लोगों ने ये सुविधाएं करी हैं कि जो हमारे अभी तो फिलहाल ऑफिस में बने हैं ग्रीन कार्ड, लेकिन 15 तारीख के बाद जब से हमें बाहर की गाड़ियां शुरू हो जाएंगी उसके लिए हम लोगों ने नारसन में एक चेक पोस्ट चिन्हित करी है, वहाँ पे किए जाएंगे वो। क्या बाहर से यात्री जो आ रहे हैं और जो चालक आ रहे हैं उनसे मैं ये भी अपील करूंगा कि किसी भी दलालों के चक्कर में ना पड़े। हमारा परिवहन विभाग का जो ऑफिस है, हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके भी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि एकदम स्मूथ काम, ईजी काम हो। और उसी के हम लोगों ने क्रम में हम लोगों ने आपका जो नारसन बॉर्डर है वहाँ पे हम लोगों ने ड्राइवरों के लिए एक विश्राम गृह की भी सुविधा लगाई है, उसमें जिसमें से 20 से 25 डॉर्मेटरी बेड्स भी करे जाएंगे, जहाँ पे हम लोगों के कोई भी यात्री भी अगर कोई थकान में अगर ग्रीन कार्ड बनाने के उस एवज उस दौरान वहाँ पे वो विश्राम कर सकता है। वहाँ पे पोर्टेबल टॉयलेट्स की भी सुविधा रहेगी, वहाँ पे आपके वाटर टैंक की भी सुविधा रहेगी। एंड एक ग्रीन कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जैसे आपको पता है, एंड ईजी गोइंग रहे और शॉर्ट फास्ट सर्विस रहे। यही इस बार हमारा परिवहन विभाग का प्रण है। ग्रीन कार्ड हमारा एक मैं पहले डॉक्यूमेंट के बारे में, ग्रीन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गाड़ी के प्रपत्रों के सारे विवरण दर्ज होते हैं और इसकी वैलिडिटी वैसे तो 6 मंथ होती है। यदि उससे पहले ही कोई डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है, जैसे मैं आपको यही ग्रीन कार्ड दिखाऊं, इसमें 6 अक्टूबर 2025 को इसका इंश्योरेंस खत्म हो रहा है, तो इसकी वैलिडिटी भी 6 अक्टूबर 2025 तक की रहेगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरा जो अब हम इसको जब जारी करते हैं तो वाहन को हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि उसकी वो फिट रहे, उसकी कंडीशन ऐसी रहे कि वो पूरी चारधाम यात्रा अपना पूरा ट्रिप पूरे 6 महीने तक अच्छी तरह से पूरी कर पाए। इस संबंध में जो बाहर से गाड़ियां आती हैं उनको ग्रीन कार्ड जारी करने के लिए हमारे विभिन्न स्टेशन हैं। जैसे रुड़की में, अगर रुड़की की बात करें तो रुड़की में नारसन में जारी किए जाएंगे, हरिद्वार में, ऋषिकेश में जारी किए जाएंगे। और उनकी सुविधा के लिए हमारे सेंटर बने होते हैं, तो अलग अलग सेंटर जैसे नारसन में उनकी सुविधा के लिए टेंट लगा रहता है और फैसिलिटेशन सेंटर्स हम बनाते हैं कि जहाँ पर वो जानकारी प्राप्त कर सके। जैसे इस बार एक नया कॉन्सेप्ट है कि जो डीएल में हेल्थ इंडोर्समेंट होना ही चाहिए, उसके अलावा उसके विदाउट उसके हम जारी नहीं कर पाएंगे। अगर किसी का नहीं है तो उसको पूछताछ कक्ष एक बना होगा, कोई पूछताछ में वो तो बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे उसका प्रोसेस है। तो इजी गोइंग, बहुत इजी गोइंग हम बनाने की कोशिश इसको कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के 2 नेताओं पर रेस्टोरेंट होटल में जबरन घुसकर मालिक को धमकी देने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। इस मामले में होटल मैनेजर की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। दोनों नेता आशुतोष नेगी, आशीष नेगी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं अब यूकेडी के युवा प्रकोष्ठ के नेता आशीष नेगी की रिहाई हो चुकी है। आरोप लगाए गए थे और उन आरोपों का खंडन करने के लिए, क्योंकि हमें बेल भी मिल चुकी है इस मामले में, और आशुतोष नेगी की रिहाई के लिए
और जितने इस प्रदेश में प्रताड़ना झेल रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, उनको संगठित रूप से एक लड़ाई लड़ने के लिए उनके लिए युवा उपरांत एक बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला है। जेलों में जितने निर्दोष आरोपी हैं, जिनकी पैरवी मजबूती से नहीं हो पा रही है, एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ने वाले हैं। निर्दोष लोगों को हम न्याय दिलाने वाले हैं। गांव-गांव, घर-घर जाने वाले हैं न्याय के लिए। क्योंकि मैंने देखा जेल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके से हैं, उनकी पैरवी अच्छे से नहीं हो पा रही है। उनके लिए लड़ने का अब समय आ चुका है। क्षेत्रीय दल होने के नाते ये हमारा धर्म है कि हम हमारे प्रदेश के लोगों की जो प्रताड़ना है, इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने करण माहरा के कार्यकाल पर तंज कसा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन 3 वर्षों में बैसाखियों के सहारे चला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में सबसे ज्यादा लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा। उन्होंने 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया, बल्कि बैसाखियों के सहारे उसे खींचा है। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जी को कितना समय हुआ और कितना नहीं हुआ, लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ, कांग्रेस पार्टी में संगठन जो है बैसाखियों के सहारे चला है। इन 3 सालों में कांग्रेस पार्टी का जो करण माहरा जी हैं, उनको ये एक बहुत बड़ा तमगा उनके ऊपर है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में सबसे ज्यादा लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा। तो जो संगठन को ही नहीं संभाल पाए, जिन्होंने एक एक बैसाखी के सहारे जो संगठन को घसीट रहे हैं, मुझे तो लगता है कि 3 साल उनका कार्यकाल पूरा नहीं उन्होंने किया, बैसाखियों के सहारे खींचा है। और कोई भी उनसे खुश नहीं है। हर व्यक्ति कांग्रेस का जो है आज भाजपा में क्यों आना चाहता है, क्योंकि उनका सम्मान ही वहां नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता अगर पार्टी के अंदर कार्य कर रहा है, डेडिकेटेड है, तो भैया उसका अधिकार है कि उसको कम से कम सम्मान तो मिले। और किसी कार्यकर्ता को अगर सम्मान नहीं मिलता है तो फिर वही हश्र होता है जो इन्होंने अपनी पार्टी का देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं का जो सम्मान है और जो कार्यकर्ताओं के लिए सोच है संगठन की, वो बहुत बड़ी बात है। और करण माहरा को तो मैं यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा सीखने की अभी उनको आवश्यकता है और संगठन को किस तरीके से चलाना है। खटीमा के आईटीएम डिग्री कॉलेज में उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। केआईटीएम डिग्री कॉलेज में आयोजित समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्कृष्ट योगदान करने वाले लगभग 60 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजंता बिष्ट ने शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई। ये एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है और बड़े भव्य तरीके से केआईटीएम सोसाइटी के द्वारा शिक्षकों के सम्मान में आयोजित किया गया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि निदेशक व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास केंद्र सुमन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय की ओर से मैंने प्रतिभाग किया। और निश्चित तौर से ये एक बड़ा संदेश हमारे शिक्षकों के लिए देता है कि शिक्षक अपने पूरे मनोयोग से और गहन चिंतन के साथ जो अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया गया जहाँ पर उनके इन कृतियों को जो है सम्मान दिया गया, जो बेहद अभूतपूर्व मुझे लगा। और मैं यही आशा करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन शिक्षकों के सम्मान के लिए समय समय पर किए जाने चाहिए। केवल इनको 5 सितंबर जैसे हम शिक्षक दिवस के रूप तक ही सीमित ना रखें, बल्कि इनको और अधिक हमें व्यापक तरीके से जन जन तक पहुँचाना चाहिए, जिससे समाज में एक चेतना जगेगी कि किस प्रकार से शिक्षक जो है अपने सारे जो है कर्तव्यों का निर्वहन और करता है और किस प्रकार से वो अपने छात्र का निर्माण करता है और एक अप्रत्यक्ष रूप से छात्र का निर्माण करते हुए वो फिर हमारे देश और जो है पूरे विश्व में हमारे भारत देश का नाम रोशन करते हैं। ये निश्चित तौर से जब हम शिक्षक का सम्मान करते हैं तो उसका प्रभाव छात्रों में भी देखने को मिलता है, क्योंकि शिक्षक और छात्र का जो संबंध है वो एक ऐसा अटूट संबंध है जिसके अंदर गहराई है, गहनता है, सम्मान है। और ये जो रिश्ता है एक अध्यापक और छात्र के बीच का,
वो कहीं ना कहीं क्या करता है कि छात्रों को ये सोचने के लिए एक तरीके से प्रेरित करता है, विप्रेरित करता है कि उन्हें भी आने वाले समय में अपने समाज के लिए अपने अध्यापक की तरह कार्य करना है और देश के लिए अपना जो है कर्तव्य निर्वहन। गर्मियों के साथ ही अल्मोड़ा जिले के जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ने लगी है। आग के चलते नगर आसपास के इलाकों में घनी धुंध छा गई है, जिससे पहाड़ों में विजिबिलिटी लगभग शून्य हो चुकी है। धुंध के चलते जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। बीते साल जंगलों में आग से जानमाल के भारी नुकसान गंभीरता को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया। वन विभाग के साथ पुलिस प्रशासन की टीमें भी आग पर काबू पाने के प्रयासों में जुटी है। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने सभी थाने, चौकियों, फायर स्टेशनों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने जंगल में आग लगने की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। देखिए, लास्ट ईयर का जो आग का अनुभव है उसको ध्यान में रखते हम ऑलरेडी पहले से मुस्तैद है। हालांकि उसमें नो डाउट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें अग्रणी भूमिका निभाता है, लेकिन पुलिस का और फायर डिपार्टमेंट का भी उसमें एज इट इज़ सेम काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है। उसको ध्यान में रखते मेरे द्वारा ऑलरेडी क्राइम मीटिंग के थ्रू और वीसी के थ्रू हमारे जो भी फायर स्टेशन और थानों को ऑलरेडी ब्रीफ करके उनको सेंसिटाइज कर दिया गया है और हम तैयार है पूरी। जैसे भी हमें जो भी सूचना मिलती है हम तुरंत उसमें एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर या सेकंड रिस्पॉन्डर जो भी मान लें उस हिसाब से हम तुरंत उसमें पहुँचते हैं और कार्रवाई करते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से हेली टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही यात्रा रूट पर मनमाने पार्किंग शुल्क न वसूले जाएं, इसके लिए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण मोबाइल ऐप से पंजीकरण के साथ साथ इस वर्ष आधार नंबर से भी पंजीकरण की सुविधा दी गई। इस साल भी हरिद्वार, ऋषिकेश, हरबरटपुर में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। देहरादून स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय में स्टेट लेवल कंट्रोल रूम तैयार किया गया। ये 24 घंटे संचालित रहेगा। हमने चारधाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को चारधाम यात्रा हमारी शुभारंभ उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा 25 को देखते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल तथा जिलाधिकारी को चारधाम यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु कमिश्नर गढ़वाल पौड़ी मंडल को 25 लाख, जिलाधिकारी हरिद्वार को 1 करोड़, जिलाधिकारी टेरी को 1 करोड़, जिलाधिकारी देहरादून को 1 करोड़, जिलाधिकारी पौड़ी को 50 लाख, जिलाधिकारी चमोली को 3 करोड़, जिलाधिकारी उत्तरकाशी को 3 करोड़, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को 3 करोड़, कुल ये जो है 12 करोड़ 75 लाख की राशि जो है अवमुक्त की गई है। तो इससे जो है मैं समझता हूँ कि काफ़ी कार्य किए जाएंगे और इसके साथ साथ जो हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो भी प्रारंभ। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के प्रवेश द्वार खुलने के साथ शुरू होगी। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र मार्ग पर जाते हैं, जिसमें 4 तीर्थ स्थल शामिल है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। वहीं केदारनाथ से पूर्व दिवंगत विधायिका शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत ने कहा कि उनकी मां अपने क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान की ओर विशेष ध्यान रखती थी। उन्होंने कहा कि 3 साल पूर्व कार्यभार ग्रहण करने के बाद जब केदारनाथ यात्रा शुरू हुई तो उन्होंने केदारनाथ मार्ग पर महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं से जगह जगह टेंट लगवाया। साथ ही साथ नींबू पानी, अन्य दुकान लगवाकर उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया। आगे उन्होंने कहा इस प्रकार से लगातार 2 से 3 साल उनकी माताजी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही थी, जिसमें हर साल यात्रा समाप्त होने तक महिलाएं लाखों रुपए कमा लेती थी। द्वारा क्या काम किया गया था जिसको आप याद करती हैं आप? मेरी माताजी दिवंगत श्रीमती शैला रानी रावत ने जब 3 साल पहले अपना कार्यभार ग्रहण किया था तो उन्होंने हमेशा से ही, वो खुद भी एक महिला थी और महिलाओं के लिए ही उन्होंने ये चीज बनाई थी कि आप केदारनाथ में जाके
अपना टेंट खोल सकते हैं या अपना कोई व्यवसाय खोल सकते हैं। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है ये बोलते हुए कि उस साल महिलाओं ने वहाँ से लाखों रुपए की अपनी आय जुटाई और 2 साल यात्रा में बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे वो एक छोटा नींबू पानी बेचने वाला हो या घोड़े खच्चर चलाने वाले हों, हर तरीके से लोग केदारनाथ यात्रा में बहुत अपना अच्छी आय का साधन उनको मिला। लेकिन हाँ, पिछले साल जब उनकी तबीयत खराब हुई, तो उस समय वो आईसीयू में भर्ती थी और कुछ आपदा और विषम परिस्थितियों की वजह से यात्रा खराब हो गई। अभी वहाँ पे जो सिटिंग एमएलए हैं श्रीमती आशा नौटियाल जी, मेरी उनको शुभकामनाएँ हैं कि वो उसी तरीके से, जिस तरीके से मेरी माँ ने यात्रा को सुचारू पूर्वक चला के एक एग्जाम्पल सेट किया था, वो भी एक एग्जाम्पल सेट करें और लोग आगे भारतीय जनता पार्टी की किसी भी उनको कोई। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में आज प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि और राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद भट्ट ने शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान भारत के संविधान में रहा। तमाम प्रकार की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, जिसमें सामाजिक समरसता एकता का मंत्र दिया। वहीं उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के सपनों को साकार करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी कर रही है। देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। सर सामने देखिए। 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक लगातार डॉक्टर भीमराव डॉक्टर साहब के सम्मान समारोह पूरे प्रदेश के अंदर होने में उनका बहुत बड़ा योगदान देश के संविधान को बनाने में रहा है। तमाम प्रकार की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और देश को सामाजिक समरसता और एकता का मंत्र देने का काम बाबा साहब ने किया और बाबा साहब के सपनों को साकार रूप देने का काम आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और लगातार उन सभी सपनों को साकार कर रहे हैं जो बाबा साहब के सपनों में थी और लगातार देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। सामाजिक समरसता की ओर उत्तराखंड में बाबा साहब ने जो संविधान बनाते समय संविधान के अनुच्छेद 44। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।